नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। आज की वीडियो में आपको पता है कि मैं एक मिशन पर हूं कि कैसे हम बीमारियों से फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं, कैसे हम एक डिजीज फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक मिशन पर हूं, लोगों को जागरूकता अभियान पर हूं। इस अभियान के तहत आज मैं बात करने जा रहा हूं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है हार्ट डिजीज। यानी कैसे सर्दियां होते ही कैसे अचानक से हार्ट के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, कैसे ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट, लकवे के पेशेंट्स अचानक से बढ़ जाते हैं, क्या इसका कारण है, क्या इसके प्रति हम रोकथाम कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। हार्ट अटैक की जहां तक मैं बात करूं कि आजकल के समय में सर्दियों में देखा गया है कि अचानक से 30 से 35% इंक्रीज हो जाते हैं सर्दियों के सीजन में हार्ट अटैक्स के पेशेंट्स। हार्ट अटैक के लक्षणों की अगर मैं बात करूं, इसमें देखा गया है कि हार्ट की पंपिंग में कोई ना कोई समस्या होना, हार्ट की ब्लड सप्लाई में कोई समस्या आती है जिसकी वजह से हार्ट की धमनियां जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं वहां पर ब्लॉकेज हो जाती है। इसकी वजह से हार्ट का वो हिस्सा जो है वो कम काम कर रहा है या वो डेड होने, वहां की मांसपेशियां डेड होने लगती है, जिसकी वजह से दर्द होता है और वो दर्द व्यक्ति के छाती में आता है, लेफ्ट साइड में बाजू में आ सकता है, गर्दन में आ सकता है, पीछे पीठ पर हो सकता है, जबड़े में आ सकता है। ये ऐसी लक्षण उसमें मिलते हैं। इसके साथ व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, उल्टी आना, ये सब लक्षण भी उसके साथ मिलते हैं। हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूं, देखा मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्दियों में केस इसके अचानक से बढ़ जाते हैं, पर क्यों बढ़ जाते हैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहला जो कारण अभी तक साइंस समझ पाई है कि बाहर सर्दी ज्यादा होती है जिसकी वजह से सर्दियों में धमनियां सिकुड़ती हैं, स्किन की बाहर की धमनियां भी सिकुड़ती हैं, वैसे ही शरीर के अंदर की धमनियां भी सिकुड़ती हैं। जो धमनियां हार्ट को सप्लाई करती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, वो भी धमनियां सिकुड़ती हैं। इसकी वजह से देखा गया है कि जहां पहले से कहीं ना कहीं 20 से 30% या 40% कहीं ना कहीं प्लाक जमा है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या जिसको एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगर खून की धमनियों में यह समस्या है तो पहले से जब वहां पर रास्ता जो है खून की धमनियां सिकुड़ चुकी हैं, रास्ता पहले से ही संकरा हो गया है, तो वहां पर हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और 20 से 30% जहां पर पहले से कोलेस्ट्रॉल या प्लाक जमा है और वहां पर जब धमनियां सिकुड़ चुकी हैं तो वो रास्ता और ज्यादा संकरा हो जाता है, और तो आगे जाकर के वहां पर कोई ना कोई क्लॉट या कोई प्लाक वहां पर आगे जाकर के और ज्यादा इकट्ठा होने से वहां पर अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाती है और हार्ट अटैक की शुरुआत हो सकती है। दूसरे कारण की मैं बात करूं, इसमें देखा गया है कि अचानक ठंड रहती है, हम अपने ठंड से बचने के लिए कपड़े डालते हैं या अपने रूम में अगर इंडोर एक्टिविटीज अगर हम करते हैं, घर में रहते हैं, तो हम कंबल का, हीटर का इनका प्रयोग करते हैं। बाहर अचानक से सर्दी ज्यादा होती है, टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, अचानक से हम अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर आते हैं, जो हॉट एंड कोल्ड का एक टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से भी जो शरीर में बदलाव आते हैं, खून की धमनियों में जो बदलाव आते हैं, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। इसके साथ में आगे बात करूं कि ब्लड का वॉल्यूम, गर्मियों में देखा गया है कि व्यक्ति पानी ज्यादा पीता है, वो आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा करता है, उसको पसीना ज्यादा आता है, जिसकी वजह से जो पानी वो पीता है वो पसीने के जरिए शरीर से या यूरिन के जरिए शरीर से निकल जाता है। परंतु सर्दियों में देखा गया है कि एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो हो जाती हैं, पानी वो जितना पीता है वो पसीने के जरिए नहीं निकल पाता है, यूरिन भी उतना नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हार्ट को उसको पंप करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये समस्या वो आगे जाकर के नसों में उसको जोर लगाना पड़ता है, और अगर कहीं ना कहीं कोई नस में पहले से 20-30% ब्लॉकेज है तो आगे जाकर के हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इसके साथ मैं आपको आगे बताऊं, शरीर में कहीं ना कहीं सूजन। इस सीजन में देखा गया है कि हवा में वैसे ही पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से व्यक्तियों में जो सांस की तकलीफ ज्यादा होती है, इसकी वजह से व्यक्तियों में इन्फेक्शन बढ़ता है, जिससे निमोनिया हो सकता है, और अलग अलग तरीके के बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सूजन आती है। ये सूजन आगे जाकर के ऐसे तत्व पैदा करते हैं जो धमनियों में भी सूजन पैदा कर सकते हैं और व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। इसके साथ में आगे बात करूं अगले कारण की, तो इस सीजन में देखा गया है कि व्यक्ति सुबह लेट उठता है, उसकी आउटडोर एक्टिविटीज काफी ज्यादा कम हो जाती हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, वो ज्यादा बाहर नहीं निकलता है और उसका खान पान ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में फैट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है और एचडीएल, एलडीएल, ये सारे तत्व कहीं ना कहीं बढ़ते हैं, जो आगे जाकर के व्यक्ति के शरीर में प्लाक फॉर्मेशन या एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कर सकते हैं और वो आगे जाकर के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। इसके साथ ये एक शादियों का सीजन रहता है और सर्दी के सीजन में खान पान वैसे भी काफी ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, काफी ज्यादा ऑयली खाया जाता है। शादियों का सीजन रहता है, वैसे ही व्यक्ति आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर रखा है और उस सीजन में खान पान बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और अलग मैं इसके अलावा कारणों की मैं बात करूं कि जब व्यक्ति आउटडोर एक्टिविटीज बंद कर देता है तो वो कहीं ना कहीं वेट गेन करता है तो उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की
समस्या बढ़ती है। इसके साथ जैसे सर्दियों में देखा गया है कि व्यक्ति कोई ना कोई अगर तरीके का नशा करता है, जिसमें स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या इसके साथ वो व्यक्ति ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाता हो, या उसकी डाइट में काफी ज्यादा हाई लिपिड्स वाली अगर वो डाइट खाता है, तो ये समस्याएं आगे जाकर, क्योंकि स्मोकिंग में देखा गया है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, यानी खून की धमनियां जो है वो सिकुड़ती हैं, और जो व्यक्ति ड्रिंक ज्यादा करता है उसकी वजह से भी उसकी बॉडी में लिपिड्स प्लस माइनस होते हैं, जिसकी वजह से भी ये समस्या आगे जाकर के बढ़ सकती है। इसके साथ अगर कोई पेशेंट जिसको फैमिली हिस्ट्री पहले से हार्ट डिजीज की समस्या है, उनके पहले से पेरेंटल हिस्ट्री है जिसकी वजह से उनको एंजाइना, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो उनको भी इसके लिए सजग रहना चाहिए। या किसी पेशेंट के बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने से भी उसको काफी ज्यादा प्रोन होता है कि वो आगे जाकर के हार्ट अटैक्स उसको आ सकते हैं। या कोई व्यक्ति अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या उसको अलग से कोई तकलीफ है जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मान सकते हैं, आप हाइपरथायराइडिज्म मान सकते हैं, या उसके शरीर में लिपिड्स काफी ज्यादा डीअरेंज हैं, ट्राइग्लिसराइड उसके काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, उसकी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा सेडेंटरी है, वो सिर्फ बैठा रहता है, एक्सरसाइज पर शरीर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो ज्यादा मोटा है, इन व्यक्तियों को हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं। अगर आपके परिवार में आपके जाने वाला कोई पेशेंट जो इन कारणों से ग्रसित है, आप उनका ध्यान रखें, उनको तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वो फ्यूचर में अगर उनको कोई हार्ट संबंधी समस्या हो तो उसका वो पहले से निदान कर सकें, क्योंकि एक लाइफ थ्रेटनिंग समस्या होती है। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और काफी लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। तो आप अपने जान के रिस्क को कम करें और इस वीडियो को आगे से आगे लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें कि कैसे उनको अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो उनको इन समस्याओं से बचना होगा और वो सर्दियों में अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।